नमस्ते। टेल्स ऑफ भारत के इस विशेष अंक में हम 10 महाविद्याओं की उस शक्ति की चर्चा करेंगे जो सौंदर्य की पराकाष्ठा है, माँ त्रिपुरा सुंदरी। अक्सर हम महाविद्याओं को उनके भयानक या उग्र रूपों में जानते हैं, लेकिन माँ त्रिपुरा सुंदरी का रूप अत्यंत शांत और तीनों लोकों में सबसे मनमोहक है। त्रिपुरा का अर्थ है वह जो तीनों पुरों या लोकों की स्वामिनी है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों लोकों पर उनका ही आधिपत्य है। और सुंदरी का अर्थ है वह जिसकी सुंदरता की कोई तुलना न हो, अर्थात माँ त्रिपुरा सुंदरी ही इस समस्त ब्रह्मांड की सबसे सुंदर देवी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब असुर भंडासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने देवताओं पर हाहाकार मचा दिया, तब समस्त सृष्टि संकट में थी। जब देवता उसे हराने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने आदि शक्ति की शरण ली और उनकी कठोर तपस्या और आराधना शुरू की। उस दिव्य यज्ञ की ज्वाला से एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई और उसी प्रकाश के पुंज से माँ त्रिपुरा सुंदरी का प्राकट्य हुआ। जब वे प्रकट हुई तो उनकी कांति क्रोधो सूर्यों के समान थी, फिर भी उनकी आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता थी। माँ एक भव्य कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाएं हैं जो उनके विभिन्न दिव्य कार्यों और शक्तियों को दर्शाती हैं। उनके हाथों में सुशोभित पाश हमारे बंधनों का और अंकुश हमारे मन पर नियंत्रण का प्रतीक है। उनका गन्ने का धनुष मन की एकाग्रता का और पुष्पों के बाण हमारी 5 इंद्रियों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद शुरू हुआ असुर भंडासुर और माँ त्रिपुरा सुंदरी के बीच का वह महायुद्ध जिसने ब्रह्मांड की दिशा बदल दी। माँ की सेना और असुरों की विशाल फौज के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भंडासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का पूरा उपयोग किया, लेकिन माँ के दिव्य बाणों के सामने असुरों की एक न चली। माँ ने शांति और शक्ति का ऐसा संगम दिखाया जो दुर्लभ था। अंततः माँ त्रिपुरा सुंदरी ने भंडासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। युद्ध के बाद भी माँ का रूप उग्र नहीं बल्कि करुणा से भरा था। इसीलिए उन्हें ललिता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो सहज और सुंदर है। वे श्री विद्या की अधिष्ठात्री देवी हैं। तंत्र शास्त्र में माँ त्रिपुरा सुंदरी को ललिता त्रिपुर सुंदरी या षोडशी के नाम से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उनके शस्त्रों का अर्थ गहरा है। उनका धनुष हमें सिखाता है कि अपने मन को साधना ही सबसे बड़ी जीत है, और उनके पुष्प बाण बताते हैं कि अपनी इच्छाओं को दिव्य प्रेम में बदलकर ही हम परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वे केवल बाहरी सौंदर्य की देवी नहीं है, वे हमारी चेतना के उच्चतम स्तर, आनंद और पूर्णता का प्रतीक है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से हमारे जीवन में सुंदरता, शांति और आध्यात्मिक प्रगति का आगमन होता है। अगले भाग में हम माँ भुवनेश्वरी के स्वरूप को जानेंगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी की इस दिव्य कथा को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही अद्भुत और अनसुनी कथाओं के लिए अभी टेल्स ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें।